अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम आपके साथ मौजूद हैं उम्मीद सफ़ा और बुशरा नाज, और हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी गेस्ट भी हैं गुलजमान और किरण अहमद। जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिन बनाया रात भी बना दी, जैसी कोई बीमारी बनाई उसके साथ इलाज भी उसका रख दिया, तो ऐसी बहुत सी परेशानियाँ, माशरती बीमारियाँ, रूहानी बीमारियाँ इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। इसी तरह से उसके इलाज भी हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। अगर हम अहादीस के थ्रू देखें या कुरान पाक के थ्रू देखें तो ट्रीटमेंट मौजूद हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उस पर यकीन किया जाए और उस चीज़ को फ़ील किया जाए, उसके बारे में मालूमात ली जाए और एक सही रास्ते पर जाया जाए। तो हमारे साथ किरण अहमद भी मौजूद हैं और हमारे साथ गुलजमान भी हैं। तो हम इनसे एक और चीज़ पूछते हैं। किरण से मेरा सबसे पहला सवाल ये है उनके हिजामा के बारे में कि जो हिजामा थेरेपिस्ट, आपने ऐसा सोचा क्योंकि आप एज ए हिजामा थेरेपिस्ट काम करेंगी? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो है वो है यानी कि साइंस रिलेटेड है, कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ पढ़ा साइंस रिलेटेड था। तो फिर काम भी जो किया वो फार्मेसी में मैं मैनेजर भी रही थी। तो ये है कि काफ़ी वो साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड था। फिर कुछ इस तरह हुआ कि हिजामा का मुझे पता चला। अम्मी ने मुझे ज़्यादा पुश किया कि वो कहती थी कि वो करवाना चाहती है ना हिजामा, तो उन्होंने कहा कि आप सीख लें। तो ये है कि फिर फैमिली का यानी कि कर लिया करना। तो उनसे ज़्यादा मुझे था दबाव कि मैं करूं। तो मैंने फिर कोर्स ढूंढा, तो मैंने सीख लिया। तो उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मुझे इतना नहीं था, मैंने कहा कि बस फैमिली के लिए सीख लिया तो बस बहुत है। लेकिन बस अल्लाह ताला ने इस चीज़ में बरकत डाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते ज़्यादा पेशेंट्स हो गए, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में आ गई कि अबू नदीर मिले और फिर वो अल रुकिया हीलिंग ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं हिजामा ट्यूटर बन गई, कि मेरा जो इल्म है मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं। तो ये भी था कि पहले जाहिर है कि हर बंदा जो है आम जॉब भी करता है, जैसे कि किसी भी शॉप में जॉब कर लिया, ऑफिस में जॉब कर लिया। तो मेरे अबू ये कहते थे कि सुन्नत लेकर जब चलोगी ना तो फिर ज़रूर कामयाब होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात को मैंने आज तक यानी कि लेकर वेरी गुड इनिशिएटिव किरण, माशाल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के सवाल का जवाब है सूरह तौबा। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ, मिसेस भट्टी। सॉरी मिसेस भट्टी, कहाँ से कॉल कर रही है? मैनचेस्टर से। कहाँ से? मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से। मुझे समझ आ रहा था शक्कर से। मैंने कहा शक्करगढ़ तो पाकिस्तान में है, तो ये कैसे हो गया? सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, इस वजह से शायद आप कुछ और कहना चाहेंगी शो के लिए? जी, मैंने आपके मेहमान से सवाल पूछना है कि सबसे बेहतर तो ये आप नमाज पढ़े और कुल पढ़े और बच्चों को उस पर कर दें, दम कर दे तो नजर नहीं लगेगी। लेकिन अक्सर मेरी अम्मी सास कहती हैं कि नहीं तुम वो सुर्ख पिर्चे लेके तो वो जला के तो ऐसे किया करो, लेकिन मेरा उस पर बिलीव नहीं है। तो क्या इसका है कुछ कि उससे नज़र कम होती है या कुछ होता है? मेरे ख्याल से तो ये ऐसा करना तो इल्म की कमी की वजह से है। क्या ये सही है कि कुछ होता है कि नहीं होता इससे? अच्छा ठीक है। इसके अलावा भी कोई सवाल है आपका? इसके अलावा ये है कि आप जो रेसिपी के बाद हदीस बयान करती हैं वो बहुत अच्छा है और बहुत लाइक करती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और प्रोग्राम की तारीफ करने के लिए। हम मेहमान से आपके सवाल का जवाब लेते हैं। देखो बुशरा, यही बात है कि जो आज का टॉपिक है। बहुत शुक्रिया। वो एक और कॉलर को भी ऐड कर लेते हैं, फिर इकट्ठे सवालों के जवाब देने। आपने सवाल याद रखना है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? मैं यहाँ लंदन से बोल रही हूँ। मैंने किरण जो हिजामा वाली किरण अहमद, उनसे बात करनी है। जी बिल्कुल, ये लीजिए, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरा नाम इरशाद गुल है और मैंने उनसे ये पता करना है कि अगर किसी को कोई ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ है, उसका ऑपरेशन वगैरह भी हो गया हुआ है, इलाज उसका हो रहा है, तो वो हिजामा करवा सकती हैं? अच्छा, यानी कि उनकी सर्जरी हो चुकी है? सर्जरी हो चुकी है। अच्छा। और कीमो भी हो चुकी है और वो रेडियोथेरेपी भी हो चुकी है, लेकिन ये 4-5 में हो गई हैं। लेकिन उनका अभी इलाज जो है ना, वो गोलियां खाने का जो वो खा रही हैं और बाकी जो बाकी मेडिकेशन जो टीका लगता है 3 वीक के बाद वो भी लगवा रही हैं। तो अभी वो अप्रैल तक लगना है टीका। तो क्या वो अपना ये कपिंग करवा सकती है? मैंने ये पता करना है इनसे जी। चलिए ठीक है, आप शो देखती रहिए, हम किरण से आपके सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है? अच्छा, वो कॉल चलेगी और अगली कॉल भी हम ऐड कर रहे हैं। आप लोगों ने सवाल नहीं भूलना। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैंने बात की, मैं लंदन से बोल रही हूँ। अच्छा,
सॉरी सिस्टर, अच्छा आप शो देखती रहिए, हम किरण से आपके सवाल का जवाब लेते हैं और अब अगली कॉलर को हम वेलकम करते हैं जी। वो कॉल ड्रॉप हो गई। आपके पास एक सवाल है और आपके पास है, पहले आपसे जवाब ले लेते हैं जब तक आप सवाल याद रखें। ये सबसे आपके पहले पास वो ये था कि वो नज़र सुर्ख वाली बात। मिर्चों के साथ कहती हैं कि नज़र उतारें, जबकि वो कुरान पाक की सूरा पढ़ के जो है दम करती हैं बच्चों पे, तो क्या वो मिर्चें भी कमाल करती हैं कोई? नहीं, मिर्ची कोई कमाल नहीं करती चीखों के हैं। अलावा चीखी आती है। बस आपको खांसी लगेगी, बच्चा बेचारा आगे बीमार है और सेहत खराब और बीमार होगी, होगा। ऐसा बिल्कुल मत धुआं कीजिए जी, ये धुआं गलत जला है। हुआ वो जगह कहेगा जुल्म मम्मा करे, खाने में डाल के तो खिलाते इस हैं तरह आप। का जुल्म नहीं जी, करें इसीलिए आज प्लीज। अल्लाह सुपरस्टिशियस टॉपिक रखा है रब्बुल कि इज्जत का वास्ता है, ये मिर्चे और पता नहीं क्या ना क्या अंडा भी जलाने की तोड़ जरूरत नहीं है। हाँ, हदीस से साबित है जो नज़र का सुन्नत से इलाज है, जो हम लोग जिससे गाफिल हैं, जिस बंदे की आपको नज़र लगी हुई है उसके वज़ू का पानी आप लें और उस पानी के साथ नहाएं, ठीक है, उससे आपके जिस्म से नज़र निकल जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको घनी नज़र लगी है तो आप उसका पानी अपने पास रखें और बार बार उससे नहाएं। अगर वो बंदा आपको वुदू का पानी नहीं देता है मेरा यही मिसाल के सवाल तौर था पे, कि- क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि जो बंदा आपको नज़र लगा रहा है ज़ाहिर है वो आपका दोस्त तो नहीं होगा, तो जो फिर ऐसे करके कि अगर हम हदीस यूँ करके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और सहाबा के साथ थे, किसी मकाम पे पहुँचे, वहाँ पे एक और सहाबी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, जो उनके साथ सहाबी थे वो आबशार के नीचे उन्होंने नहाना शुरू कर दिया। जो वहाँ पे आगे उनको वेलकम कर जो मौजूद सहाबी थे उन्होंने तारीफ़ की उनकी कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, ठीक है, वो उसी वक्त गिर पड़े, ठीक है, ज़मीन पे, यानी कि उनसे सर ना उठाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, उन्होंने फिर उस वक्त बोला कि देखो इसको जिस बंदे ने नज़र लगाई है उसके वज़ू का पानी चाहिए। लिहाजा जिन सहाबी ने नज़र लगाई थी, अभी आप देखें एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को नज़र लगाई है, ठीक है, नज़र एक बरहक चीज़ है, प्यार की, गुस्से की, हर चीज़ की हो सकती है। माँ बाप की औलाद को माँ भी बाप नजर लग क्यों जाती नहीं, है। क्यों हाँ, नहीं, तो फिर जिस बंदे की नज़र है उसके वज़ू के पानी के साथ नहाएं। सही। अगर वो बंदे से आपको वज़ू का पानी ना मिले तो वज़ू के पानी का मकसद ये है कि अगर अभी हम इसकी साइंस में जाएं, हदीस की साइंस में, तो समझ ये लगती है कि आपको डीएनए चाहिए किसी न किसी तरीके से, ठीक है। ठीक है। सो मिसाल के तौर पे हाथ है कि हाथ, अभी मुझे किरण का डीएनए चाहिए, कैसी हैं किरण, ठीक है आप, अच्छा, तो आप उनसे मुझे मतलब किरण ठीक है, ये मैंने वापस के हाथ धो लिए अपने किसी चीज़ के अंदर, प्याले के अंदर, वो पानी आ गया मेरे पास, फिर जब मैं अच्छा जी। नहाऊंगी बाल्टी में पानी डाला है तो एक दो घूंट उस पानी के अंदर डालें, नीयत आपकी ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। कि अल्लाह सुब्हान तआला आपको शिफा दे, कि आप उन जो सुन्नत बताई कि आप उसके मुताबिक इलाज करें, अल्लाह आपको शिफा दे। ठीक है, ज़बरदस्त आपने बताया। और किरण पहले सवाल का जवाब देने तो वापस आपने हमें, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ये ज़रूर बताना है कैसे पता चले वो लोगों का जो नज़रें लगाते हैं। तो आप बताएं जी, उन्होंने कहा कि वो ट्रीटमेंट में तो क्या हिजामा करवाएं? कैंसर का बताया था कि वो कीमोथेरेपी भी होगी है, सर्जरी भी होगी है, वो बस अब मेडिसिन ले रही हैं। तो अगर वो कीमोथेरेपी भी करवा रही होती है तो उसमें भी वो फिर भी कपिंग करवा सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उनका पूरा वो इलाज बस वो हो मुकम्मल गया, होने हाँ, वाला है, अब वो तो वो medication- बिल्कुल हिजामा करवा सकती हैं। अच्छा। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा जो है हेल्थ एंड सेफ्टी का देखना पड़ेगा, थोड़ा सा जो इन्फेक्शन कंट्रोल का जो होता है वो भी देखना GP से पड़ेगा, क्योंकि contact खून करना के पड़ेगा। साथ एक वो डीलिंग हो रही है। तो ये है कि जिस किसी के पास वो जाए वो उनसे पूछे कि उनका क्या, वो किस तरह करते हैं, स्टेराइल ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, कि ये लाजमी है कि वो स्टेराइल हो ब्लेड, स्पेशली ठीक है। कैंसर पेशेंट के लिए। जी। तो ये भी है कि वो देखें कि वो कहाँ, यानी कि जगह जो है साफ़ है, सब कुछ स्टेराइल है, साफ़ कप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर उनसे ये भी पूछा जाए कि अगर वो कहाँ कहाँ पर कप लगाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस जगह पर जो कैंसर हुआ है उसके लिए फिर वहाँ से टॉक्सिन्स निकालनी है, सही। तो उसके मुताबिक फिर कप लगाए जाएंगे कि ठीक है। मुख्तलिफ हिस्सों पर। तो यह है कि ज़बरदस्त। वो ज़रूर करवाएं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह ताला ने अगर ख़ुद हज़रत सल्लम को देखो फरिश्तों के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया कि हिजामा, यानी कि वो अपनी उम्मत को हिजामा का बताएं, बेशक। तो फिर ये है कि ज़ाहिर है कि जो कुछ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया वो हमारे फ़ायदे के लिए है, तो फिर वही, क्यों ना हम exactly। इसमें से फ़ायदा। बहुत प्यारी बात थैंक यू है, वेरी मच बहुत किरण, प्यारी आपका बात है आप और लोगों आपका भी गुलज़मान बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमें वक्त दिया, हमारे व्यूअर्स को वक्त दिया, उनकी कॉलर्स ली और इतनी उनकी दूर कॉलर्स से आप आई, ऑल द वे, कल आपने ट्रैवल किया और आज के शो के लिए आप आई, उसके लिए जितना भी हम शुक्रिया आपका अदा करें वो कम है। बहुत 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 ज़्यादा आप दोनों का शुक्रिया, गुलजमान का भी,
किरण अहमद का भी आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे शो में आने के जी, लिए। तो जाते जाते साथ आपको ये भी बताते चलें, जो आज का सवाल था कि ऐसी कुरान पाक की कौन सी सूरा है कि जिसे बिगनिंग में, जिसके स्टार्ट में हम लोगों को ज़रूरत नहीं है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो उसके लिए हमें 4 कॉलर्स ने, 4 से 5 कॉलर्स ने हमें कॉल की और उसका जवाब बिल्कुल सही दिया। सूरह तौबा एक ऐसी सूरत है जिससे शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, आपका शुक्रिया कि हमने एक कोशिश की थी आपके लिए कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, रुकिया क्या है और हिजामा क्या है। हमारे से राब्ते में रहिएगा। इसके अलावा जो है आप ईमेल आईडी भी नोट कर लें, आप हमें ईमेल पे राब्ते में रहिएगा। और कोई शो में गलती हो गई हो, कोई बात गलत पहुंच गई, उसके लिए माजरत। मुझे, उम्मे सफ़ा को और हमारे प्यारे मेहमानों को और बुशरा नाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़े मज़ेदार कीमा भरे करेले बनाना सिखाऊंगी और ये ख़ास आज मैं भाई अब्दुल कयूम खान जो कि हांगकांग में रहते हैं उनके लिए बना रही हूँ। तो भाई ये ख़ास आपके लिए हैं। तो इन्हें बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बीफ कीमा आधा किलो, करेले आधा किलो जिन्हें आप अच्छी तरह से धोकर पीलर से इसका छिलका पील ऑफ कर दीजिएगा, खुरच लीजिएगा। और इसके छिलके को बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा, वो भी इसी में इस्तेमाल होगा जो कि बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद करेलों के दरमियान से चीरा देकर बीज निकाल दीजिएगा। फिर इसे 2 से 3 टेबलस्पून नमक लगाकर तकरीबन 20 मिनट से आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर करेलों को अच्छी तरह से मल मल के निचोड़कर इसका पानी निकाल दीजिएगा, जिससे इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और फिर इसे दोबारा अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा धोकर रख लीजिएगा, जो कि मैंने भी इसी तरह से करके रखा हुआ है। इसके अलावा टमाटर 5 अदद बड़े साइज़ के चाप करके रख लीजिएगा। 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस करके रख लीजिएगा। 5 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून भरकर, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और टोटल ऑयल जाएगा इसमें 1 कप। और करेलों को स्टफ करने के बाद इन्हें सील करने के लिए कोई साफ कॉटन का वाइट धागा ले लीजिएगा। कोशिश यही कीजिएगा कि वाइट धागा ले लीजिएगा, क्योंकि कलर वाले धागों का कलर उतरने का डर होता है, इसलिए आप वाइट धागा ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो सबसे पहले आप 1/4 कप ऑयल गर्म कर लीजिए। और इसमें आप डाल दें साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालकर अच्छी तरह से भून लें। जीरा और अदरक लहसुन भूनने के बाद आप इसमें कीमा डालकर भून लें। और कीमा भूनने के दौरान ही आप इसमें डाल दें कुटी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी, गरम मसाला पाउडर, नमक, और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। और जब कीमा अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें प्याज डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इन्हें दम पर पका लीजिए कि जब तक कि प्याज अच्छी तरह से गल जाएं। पंद्रह से 20 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर पकाने के बाद आप इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दीजिए।
इसके बाद कीमे को आप करेलों में भर लीजिएगा और धागे के साथ बंद कर दीजिएगा। और इस तरह से बंद करके आप धागे से लपेट दीजिएगा। और इसी तरह से आप सारे करेले भरकर बंद कर दीजिएगा। सारे करेले बंद करने के बाद फिर से आप 1/4 कप ऑयल गर्म कर लें और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आप करेलों को डालकर गोल्डन फ्राई कर लें। करेलों को सब तरफ से फ्राई करने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिएगा। करेले फ्राई करने के बाद दोबारा से आप 1/2 कप ऑयल गर्म कर लें और इसमें आप करेलों के छिलके डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और जब करेलों के छिलके अच्छे से फ्राई हो जाएं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालकर भून लें। और जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाए तो आप इसमें टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और साथ ही आप डाल दें इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से भून लें। जब टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाला अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें बचा हुआ कीमा डालकर पका लें। कीमे और मसाले को थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें 1/2 कप या हस्बे ज़रूरत पानी डालकर मिला लें। और साथ ही आप इसमें करेले डालकर बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर पका लें। और अब आप इसे बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर पकाएं ताकि करेले अच्छे से गल जाएं और पानी खुश्क हो जाए। जब करेले अच्छे से गल जाएं तो इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें और करेलों को दम में पकाते वक्त 1-2 दफा आप हल्के हाथ से चम्मच भी चला लीजिएगा। और अब आप इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर मिला लें।
लीजिए, कीमा भरे करेले तैयार हैं और आखिर में करेलों का धागा उतारकर आप सर्व कीजिएगा ताकि खाने वालों को मुश्किल ना हो और वो डिस्टर्ब ना हो। और इसी तरह से आप धागा उतार कर सर्व कीजिएगा। ऊपर आप चाहें तो कटा हुआ हरा धनिया डाल लीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार कीमा भरे करेले तैयार हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रूए ज़मीन पर जो भी मोमिन है, दूसरे लोगों की बनिस्बत उसका ज़्यादा वली मैं हूँ। तुम में से जो आदमी कर्ज या बाल बच्चे छोड़कर फोत हुआ, उसका मैं कफील हूँ। और जो आदमी माल छोड़कर फोत हुआ तो वो उसके वारिसों का है, वह वो जो भी हों। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।